हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का एक और टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक, काइनेमेटिक्स। अब जब हम वर्ड काइनेमेटिक सुनते हैं तो हमारे जहन में यही बात आती है कि ये कोई चीज़ जो है मोशन से रिलेटेड है और ये इस चीज़ के अंदर कोई मोशन की बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए काइनेमेटिक्स एक फिज़िक्स की हमारी ब्रांच है और जो मोशन से ही रिलेट करती है, ठीक है। यानी इज अ branch of physics deals with the study of motion, okay, without reference of force, ठीक है। यानी ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं, मगर ये स्टडी नहीं करते कि वो मोशन किस वजह से हुआ, उसके अंदर कौन सा फोर्स इस्तेमाल हुआ। अगर हम उस फोर्स की स्टडी करेंगे, उस फोर्स के मुतालिक स्टडी करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी डायनामिक्स ब्रांच, ठीक है। मगर काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में हम फोर्स का रेफरेंस नहीं देते, ठीक है, फोर्स की बात नहीं करते, उसके सोर्स यानी जो मोशन हुआ है, बॉडी ने जो मोशन किया है उसका हम मोशन किस वजह से हुआ ये डिस्कस नहीं करते। बस हम मोशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कौन सा मोशन है, किस तरीके से का मोशन है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जो है यानी सोर्स को नहीं पढ़ते कि कौन सा फोर्स इस्तेमाल हुआ है। और आज के हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यानी देखें, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मूवमेंट करती हैं, मोशन करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी को ले लें तो गाड़ी जो है, हमारी कार है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ट्रेन हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। आप अगर अर्थ को देखें तो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर जो फ़ैन है, फ़ैन की मूवमेंट को देखें तो फ़ैन रोटेट करता है एक जगह पर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन है जो आज हम डिस्कस करें, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपने समझ लिया कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन पढ़ते हैं। अब जब हमने मोशन की बात की तो हमारे जहन में सवाल ये आता है कि फिजिक्स के अंदर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिजिक्स में मोशन किस चीज़ को कहते हैं। तो मोशन फिजिक्स के अंदर जो मोशन की डेफिनेशन है, व्हेन a body change its position with respect to सराउंडिंग, ठीक है। यानी जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे अपनी माहौल के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है, ठीक है, जो स्टेशन पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक बंदा है जो स्टेशन पर खड़ा हुआ है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। अब ये बंदा क्या देखता है कि ये ट्रेन जो है आगे मोशन कर रही है, यानी इसके लिहाज से क्या है, गाड़ी क्या है, मोशन में। यानी हम फिजिक्स के अंदर क्या देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, जो उस चीज़ को देख रहा है, जो देखने वाला है, उसके लिहाज से बॉडी मोशन में है या नहीं है, ठीक है। यानी अब इस आदमी जो स्टेशन पे खड़ा है, ट्रेन को देख रहा है, तो उसके लिहाज से ट्रेन क्या है, मोशन में है। और इसमें जो लोग बैठे हुए हैं उसके लिहाज से ये भी मोशन में है, क्योंकि ये देख रहा है कि वो सब लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये फिजिक्स का बेसिक, बहुत ही अच्छा और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि सराउंडिंग के लिहाज से बॉडी मोशन कर रही है या नहीं कर रही। अब इन लोगों से अगर आप पूछेंगे जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं,
वो कहेंगे कि ये बंदा पीछे जा रहा है, हम आगे नहीं जा रहे हैं। उनको ऐसे महसूस होगा कि हम तो बैठे हुए हैं, वो तो चेयर पर बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, वो तो मोशन नहीं कर रहे, मगर वो कहेगा कि हमें दिख रहा है कि ये आदमी जो है पीछे जा रहा है। यानी इन ट्रेन वालों के लिहाज से ये जो स्टेशन पे आदमी खड़ा हुआ है ये पीछे जा रहा है, इस आदमी के लिहाज से ये आगे जा रहे हैं और इनके लिहाज से ये पीछे जा रहा है। आपने अगर ट्रेवल किया होगा कार के अंदर या ट्रेन के अंदर तो आपको ये महसूस होता होगा कि जो चीज़ें हैं अगर आप आगे जा रहे हैं तो वो आपको महसूस होगी कि वो पीछे जा रही हैं, हालांकि वो पीछे नहीं जा रही होती, मगर आपके लिहाज से आपको क्या दिख रहा है कि वो चीज़ें पीछे जा रही हैं, ठीक है। और चाहे अगर कोई पेड़ होता है, ठीक है, आप गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो वो पेड़ पीछे चला जाता है, आप आगे चले जाते हैं, तो आपके लिहाज से वो क्या है, मोशन में है, ठीक है, वो पीछे मूव कर रहा है, आप आगे मूव कर रहे हैं, वो पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट, यानी हम उसके अंदर सराउंडिंग को देखते हैं कि सराउंडिंग के लिहाज से बॉडी मोशन में है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पर हम ज़मीन पर खड़े हैं, ठीक है, बैठे हैं, तो हमें महसूस नहीं हो रहा कि ज़मीन जो है मूव कर रही है, हम तो कहेंगे ज़मीन रेस्ट में, हम तो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ज़मीन रेस्ट में, मगर जब हम स्पेस में जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, तो हमें ज़मीन मूव करते हुए नज़र आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से जो है मून को देखें तो मून हमें मूव करते हुए दिखाई देगा, मगर अगर हम मून के करीब जाएंगे तो मूव करते हुए नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह होता है, यानी हम सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मिसाल ये ट्रेन है, यहाँ से यहाँ आई, ये भी शर्त है कि पोजीशन चेंज करे बॉडी, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि भाई ये मोशन है, ठीक है। तो ये है फिजिक्स के अंदर हमारा मोशन का कॉन्सेप्ट। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल बात है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम।